जैसे आम बुखार होना, हाँ जी। ये दर्द आदि जो होता है, ये रोग का शुरुआती लक्षण है। तो इनके पीछे अंतर कैसे कर सकते हैं? और डेंगू होने का बहुत सरल सबसे है। प्रमुख लक्षण क्या है? इसको भी जरा बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये बताना चाहूंगी कि वायरल फीवर का नाम ही वायरल फीवर, तो पहला सिम्टम तो फीवर ही है। जी। अब इसमें ये जानना जरूरी है कि जब आपको जैसे कोविड है, कोरोना में फीवर होगा, बट साथ में यूजुअली इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, लो ग्रेड होता है। हाई ग्रेड हो सकता है बट दैट इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। जबकि डेंगू में बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा। दूसरा, डेंगू में बहुत ज्यादा बॉडी पेन्स होते हैं, बॉडी मसल पेन, जॉइंट पेन। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पेन होगा कि इसका नाम ही ब्रेक बोन फीवर है। इट कॉजेज वेरी सिवियर पेन इन द बॉडी पार्ट्स। बट कोविड में जॉइंट पेन्स नहीं आते। तीसरी चीज, हेडेक। हेडेक जो है कोविड में भी होता है, मलेरिया में भी होता है, बट सॉरी डेंगू में भी होता है। डेंगू के हेडेक में रेट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब आंखों के पीछे बहुत पेन होगा। पेशेंट कहेगा मैडम सर दर्द है और आंखें तो फटी जा रही हैं बिल्कुल। सो इट इज मोर अराउंड दी आईज। जबकि कोविड के हेडेक में इट्स यूजुअली फ्रंटल एंड फ्रंटोपराइटल। रेट्रो ऑर्बिटल मतलब आंख के अंदर चारों तरफ कम हेडेक होता है। सो ये सारे सिम्टम्स से आप पता करते हैं कि ये हो सकता है। अब भाई चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया में भी हाई ग्रेड फीवर होगा, बट पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ लॉट ऑफ जॉइंट पेन्स। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरा तो ये जॉइंट हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। सो जॉइंट पेन इज अ वेरी प्राइमरी सिम्टम इन चिकुनगुनिया। मलेरिया में भी हाई ग्रेड फीवर आएगा, बट इट इज विद लॉट ऑफ शिवरिंग, और यूजुअली एक सेट पैटर्न में होता है, एक सेट इंटरवल्स में होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके पहले मैं बता दूं, डेंगू जो है 4 तरह के वायरस होते हैं। अब 1, 2, 3, 4। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको किसी एक वायरस से डेंगू हुआ, जैसे डेंगू वायरस 1, तो आप 1 से तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई आपको, दिस विल नेवर इन्फेक्ट यू अगेन। बट 2, 3, 4 आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और सेकेंड अटैक ऑफ डेंगू हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होता है देन द फर्स्ट अटैक। दूसरी चीज, डेंगू फीवर भी हो सकता है बिना बुखार के, बट वो किन लोगों में ज्यादा होता है? जैसे कि बहुत ओल्ड एज पीपल हो, बहुत इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, पेशेंट डायबिटिक हो, तो आपको बिना बुखार के भी डेंगू आ सकता है। बट आप कैसे पहचानेंगे? अगर डेंगू का सीजन आपके सिटी में चल रहा है, मॉनसून टाइम है, मस्किटोज बहुत है, और आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही, उल्टी जैसा, नौशिया जैसा लग रहा है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर ये डेंगू का सीजन है तो ये आपके लक्षण डेंगू फीवर के भी हो सकते हैं, जिसमें कि फीवर नहीं आ रहा है। सो डोंट रिलैक्स, देयर आर मेनी केसेस जिसमें फीवर नहीं होता है फिर भी दे आर डेंगू। ये बच्चों में भी ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए ये मच्छर जो है सबसे ज्यादा काटता है डॉन एंड डस्क में, मतलब सूरज उठते समय और सूरज ढलते समय। उठते समय तो बच्चे सो रहे होते हैं, बट ढलते समय वो खेलने का टाइम होता है, तो सारा पब्लिक बच्चे बाहर होते हैं ग्राउंड पे, तो ये मस्कीटो उनको काटते हैं एंड यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर। कि ऐसा है, डेंगू फीवर भी 3 तरह का होता है। इट कैन प्रेजेंट इन 3 वेज: माइल्ड फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जो ये माइल्ड फीवर होता है ये 3 से 7 दिन में चला जाता है, बहुत आराम से, ज्यादा पेशेंट को परेशानी नहीं होती है। सिर्फ हम डोलो देते हैं, पानी कहते, पैरासिटामोल देते हैं, पेशेंट से कहते हैं खूब पानी पीजिए, एंड स्लोली विद गुड हाइड्रेशन इट गोज ऑफ कंप्लीटली। तो 3 से 7 दिन में इट कैन गो। इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन। अगर अच्छे से आपने अपने को हाइड्रेट किया, प्रॉपरली आपने फ्लूइड इनटेक लिया, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आने बहुत अनलाइकली हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाइड्रेशन आप पता कैसे करेंगे? हाइड्रेशन आप पता करते हैं, जैसे आर्म पिट है आपकी, आर्म पिट में आपके
बस सूखा 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 लगेगा, देयर विल बी नो स्वेटिंग इन द आर्मपिट्स। दूसरा, पेशेंट को यूजुअली 3 से 4 घंटे में यूरिन आना चाहिए, बट ही मे नॉट पास यूरिन फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 आवर्स। इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड है, आपको तुरंत गुड अमाउंट ऑफ वाटर या बॉटल्स लगानी पड़ेगी टू हाइड्रेट योरसेल्फ। फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सिर्फ प्लेटलेट कम होना ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन नहीं है, उसके साथ अगर हिमेटोक्रिट भी बढ़ जाता है जो दर्शाता है ब्लड की थिकनेस को, देन इट इज अ डेंजर साइन। सो दिस इज इट फॉर द ब्लड टेस्ट। और प्लेटलेट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, हिमेटोक्रिट पे बहुत ध्यान जरूरी होता है, ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, एंड ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट सीरियस होता है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है।